बैंक किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। व्यक्तियों से लेकर व्यवसायों तक हर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बैंकों पर निर्भर करता है। बैंक सेवर्स और बोरोवर्स के बीच इंटरमीडियरीज के रूप में कार्य करते हैं, जो उन लोगों को जोड़ते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं, उन लोगों से जिन्हें कैपिटल की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण भूमिका फंड्स को कुशलतापूर्वक चैनल करने में मदद करती है, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का समर्थन करती है। संक्षेप में, बैंक इंजन है जो अर्थव्यवस्था के पहियों को घुमाते रहते हैं। वे बिजनेसेस के विकास के लिए, व्यक्तियों के लिए अपने फाइनेंसेस का प्रबंधन करने के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज को लागू करने के लिए आवश्यक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। बैंक के सबसे बुनियादी कार्यों में से एक है जनता से डिपॉजिट्स स्वीकार करना। जब आप किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से उन्हें अपनी सेविंग्स सौंप रहे होते हैं। बैंक तब इन डिपॉजिट्स का उपयोग लोन्स और अन्य फाइनेंशियल एक्टिविटीज को फंड करने के लिए करता है। डिपॉजिट्स विभिन्न रूपों में आते हैं, जिनमें सेविंग्स अकाउंट्स, चेकिंग अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार का डिपॉजिट अकाउंट विभिन्न फाइनेंशियल नीड्स और गोल्स को पूरा करते हुए अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट्स प्रदान करता है। बैंक अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा रिजर्व में रखने के लिए बाध्य हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे विथड्रॉवल डिमांड्स को पूरा कर सकें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रख सकें। यह रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंकिंग रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो डिपॉजिटर्स और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के हितों की रक्षा करता है। जबकि डिपॉजिट्स बैंक के ऑपरेशंस के एक पहलू को बनाते हैं, लोन्स दूसरे पहलू का गठन करते हैं। बैंक सेवर्स द्वारा जमा किए गए फंड्स का उपयोग उन व्यक्तियों और व्यवसायों को लोन्स प्रदान करने के लिए करते हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं। इन लोन्स का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे घर खरीदना, व्यवसाय शुरू करना या शिक्षा का वित्त पोषण करना। लोन्स पर लिया जाने वाला इंटरेस्ट बैंकों के लिए इनकम का एक प्राइमरी सोर्स है। ये इंटरेस्ट इनकम बैंकों को अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट्स को कवर करने, डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट का भुगतान करने और मुनाफा कमाने की अनुमति देता है। लोन्स पर लिया जाने वाला इंटरेस्ट रेट आमतौर पर बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस, लोन अमाउंट और प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस जैसे कारकों पर निर्भर करता है। डिपॉजिट्स, लोन्स और इंटरेस्ट के बीच संबंध यह समझने के लिए फंडामेंटल है कि बैंक कैसे काम करते हैं। डिपॉजिट्स लोन्स के लिए कैपिटल प्रदान करते हैं। लोन्स पर अर्जित इंटरेस्ट से रेवेन्यू उत्पन्न होती है और इस रेवेन्यू का एक हिस्सा डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे फंड्स का एक सिक्लिकल फ्लो बनता है। डिपॉजिट्स स्वीकार करने और लोन्स प्रदान करने के अपने मुख्य कार्यों से परे, बैंक आपकी सभी फाइनेंशियल नीड्स के लिए वन स्टॉप शॉप्स के रूप में कार्य करते हुए फाइनेंशियल सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इन सर्विसेज में चेक क्लियरिंग, फंड ट्रांसफर्स और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जैसी पेमेंट और ट्रांजैक्शन सर्विसेज शामिल हैं। कई बैंक ब्रोकरेज अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी प्रदान करते हैं, जो कस्टमर्स को अपनी वेल्थ बढ़ाने और भविष्य के लिए प्लान बनाने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक अक्सर व्यक्तियों और व्यवसायों को बजटिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और अन्य फाइनेंशियल मैटर्स में सहायता करते हुए फाइनेंशियल एडवाइस प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, टाइप्स ऑफ बैंक्स सर्विंग डाइवर्स नीड्स। बैंकिंग सेक्टर में विभिन्न प्रकार के बैंक शामिल हैं। प्रत्येक स्पेसिफिक एरियाज में विशेषज्ञता रखते हैं और अलग-अलग कस्टमर सेगमेंट्स को पूरा करते हैं। कमर्शियल बैंक्स सबसे आम प्रकार के बैंक हैं। वे इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को डिपॉजिट्स, लोन्स, पेमेंट प्रोसेसिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स सहित सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। रूरल बैंक्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। वे इन समुदायों में फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स का स्वामित्व और संचालन उनके मेंबर्स द्वारा किया जाता है। वे मुख्य रूप से अपने मेंबर्स की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं, अक्सर लोन्स पर कम इंटरेस्ट रेट्स और डिपॉजिट्स पर उच्च इंटरेस्ट रेट्स प्रदान करते हैं। सेक्शन 6,
द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। आधुनिक तकनीक के आगमन के साथ हाल के वर्षों में बैंकिंग उद्योग में एक नाटकीय परिवर्तन देखा गया है। डिजिटल बैंकिंग चैनल्स जैसे ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तेजी से प्रचलित हुए हैं, जो कस्टमर्स को अपने फाइनेंसेस पर अधिक सुविधा, एक्सेसिबिलिटी और नियंत्रण प्रदान करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स कस्टमर्स को अपने खातों तक पहुंचने, लेन देन करने, बिलों का भुगतान करने और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी अपने फाइनेंसेस का प्रबंधन करने की अनुमति देते हैं। मोबाइल बैंकिंग ऐप्स सुविधा को और बढ़ाते हैं, जिससे कस्टमर्स अपने स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स का उपयोग करके चलते फिरते बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज को अपनाना भी बैंकिंग परिदृश्य को बदल रहा है, प्रोसेसेस को स्वचालित कर रहा है, कस्टमर सर्विस में सुधार कर रहा है और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए एआई पावर्ड चैटबॉट्स तुरंत कस्टमर सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, क्वेरीज के उत्तर दे सकते हैं और बुनियादी बैंकिंग कार्यों में सहायता कर सकते हैं। सेक्शन 7, द गाइडिंग हैंड, आरबीआई's रोल इन रेगुलेशन। अधिकांश देशों में एक सेंट्रल बैंक बैंकिंग उद्योग को रेगुलेट और सुपरवाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करता है। आरबीआई विभिन्न उपायों के माध्यम से बैंकों को रेगुलेट करता है, जिसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट्स निर्धारित करना, इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज स्थापित करना और रेगुलेशंस के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करना शामिल है। ये रेगुलेशंस डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और समग्र फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का प्रबंधन करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स के माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रभावित होती है। सेक्शन 8, नेविगेटिंग चैलेंजेस, रिस्क्स एंड सॉल्यूशंस इन बैंकिंग। जबकि बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे विभिन्न चुनौतियों और जोखिमों का भी सामना करते हैं। बैंकों के सामने सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक है क्रेडिट रिस्क। ये जोखिम कि उधार लेने वाले अपने लोन रिपेमेंट्स पर चूक सकते हैं। इस जोखिम को कम करने के लिए बैंक परिष्कृत क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर्स का उपयोग करते हैं, उधार लेने वालों की क्रेडिट वर्दिनेस और उनके लोन एप्लीकेशंस की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते हैं। टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता के साथ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बैंकों के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। बैंक्स कस्टमर डेटा की सुरक्षा, धोखाधड़ी को रोकने और अपने सिस्टम्स की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में बहुत अधिक निवेश करते हैं। बैंकिंग सेक्टर तेजी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है, जिसमें नए एंट्रेंट्स, जिनमें फिनटेक कंपनीज भी शामिल हैं, पारंपरिक बैंकिंग मॉडल को चुनौती दे रहे हैं। विकसित हो रहे फाइनेंशियल लैंडस्केप में आगे रहने के लिए बैंक नवाचार को अपनाकर, कस्टमर एक्सपीरियंसेस को बढ़ाकर और नई टेक्नोलॉजीज की खोज करके अडेप्टिंग कर रहे हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, बैंकिंग इन द मॉडर्न एरा। आधुनिक दुनिया में बैंक अपरिहार्य संस्थान हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सुविधाजनक बनाने और फाइनेंशियल सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेविंग्स की सुरक्षा से लेकर सपनों को पूरा करने तक बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों के जीवन को समान रूप से स्पर्श करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास जारी है, बैंकिंग परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। डिजिटल इनोवेशंस हमारे बैंकिंग के तरीके और हमारे फाइनेंसेस के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहे हैं। चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र गतिशील बना हुआ है, बदलती कस्टमर नीड्स के अनुकूल हो रहा है और अधिक कुशल, सुलभ और कस्टमर सेंट्रिक फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज को अपना रहा है। बैंकों के कार्य करने के तरीके को समझना व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए सूचित फाइनेंशियल डिसीजंस लेने और आधुनिक वित्तीय दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। नवाचार को अपनाकर और बदलते समय के साथ अडैप्टिंग करके बैंक फाइनेंस के भविष्य को आकार देने और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।